डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए आज हम लोग जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करते हैं और ये जो सोशियोलॉजी है BA थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है SOC 201। प्यारे छात्रों, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें, यानी जो पुराने वर्षों में या विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनको आपको जो सॉल्व पेपर है या जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व अवश्य करना चाहिए। इससे लाभ यह होता है कि जो आपके सिलेबस है वहाँ से किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर आपका पैटर्न पता चल जाएगा। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत नहीं हो पाएंगे और आपका जो एग्जाम है बेहतर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए उसी के क्रम में हम लोग सॉल्व करते हैं BA थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है SOC 201 और पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जो कि फर्स्ट पार्ट है। ये पेपर आपका पिछले साल 2022 का है। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्यारे छात्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन छात्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पहले के एग्जाम हुए उनका सॉल्व पेपर या आंसर के ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स, यानी सीमाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन, पार्सन्स, स्पेंसर या डेविस? तो सीमाओं का जो सिद्धांत है उस सोरोकिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए सही होगा, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण या पश्चिमीकरण? तो जो आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन जो है वो आपके भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? चक्रीय, आर्थिक, परिमाणात्मक या रेखीय? तो बढ़ता हुआ प्रौद्योगिकी विकास सामाजिक परिवर्तन के रेखीय प्रतिमान से संबंधित है, ये लिनियर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? सोशल चेंज जो है उसका कौन सा फैक्टर या सोर्स नहीं है? परंपरा, शिक्षा, नैतिक नियम या कानून? तो जो परंपरा है आपका सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, ट्रेडिशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑकबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक क्रियाएं, ऑकबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या सांस्कृतिक अवरोध? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, आपसे बार बार पूछा जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन की जो पुस्तक के लेखक हैं वो योगेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लिंटन, ऑकबर्न, लैपियर या मार्क्स? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑकबर्न के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, न्यूनतम जनसंख्या, जीवन स्तर में सुधार या तकनीकी शिक्षा का विस्तार? तो न्यूनतम जनसंख्या आपकी सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक आपके गुरनार मिडल साहब हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए ये प्रश्न पूछा है निम्न जातियों द्वारा, तो उसे तो कहा जाता है संस्कृतिकरण, ठीक। और किस जातियों के लोग अनुसरण करते हैं? तो उच्च जातियां हैं। इसमें ऑप्शन भी थोड़ा मिसमैच हो गया है, लेकिन इसका जो निम्न जातियां होती हैं अपने से उच्च जातियों के उनके व्यवहार या प्रतिमान या उनकी जो संस्कृति है, जब वो अपने आचरण में प्रयोग करती हैं तो उसको हम संस्कृतिकरण बोलते हैं। ऑप्शन सी वैसे राइट आंसर होगा, लेकिन होना चाहिए इसका संस्कृतिकरण। ऑप्शन ही दूसरी प्रवृत्ति का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका क्या नाम है? तो उसको संस्कृतिकरण के द्वारा गतिशीलता, समुदाय में जाति की गतिशीलता है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, कीमतों में वृद्धि या राजनीतिक व्यवस्था? तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक आपका वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? नियोजन, अभौतिक संस्कृति का विकास या लोकतांत्रिक व्यवस्था या न्यूनतम जनसंख्या? तो विकास के लिए जो दशा आवश्यक है वो है आपका नियोजन या प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित कारण कौन कौन से हैं? तो संबंधित विचारक कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के जो संबंधित विचारक हैं आपके स्पेंगलर और सोरोकिन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित यह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है? किसका है ये कथन? आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे क्या कहा जाता है? उद्विकास, विकास, प्रगति या सामाजिक परिवर्तन? तो हम उसको प्रगति बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? किसने दिया सिद्धांत? हेगल, वेबर, मार्क्स या पेरेटो? तो ये आपका मार्क्स के द्वारा कथन या निष्कर्ष निकाला गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित है? एल मॉर्गन, डार्विन, स्पेंसर या दुर्खिम? तो जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित आपके जो विचारक हैं, थिंकर हैं, चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है? मानवतावाद, बुद्धिवाद, ए और बी दोनों या ए और बी में से कोई नहीं? तो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है मानवतावाद और बुद्धिवाद दोनों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत आपका देखिए ये क्वेश्चन पे रिपीटेड हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से यही फायदा होता है कि आपको एक तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं और उसी क्वेश्चन पेपर में 1-2-4 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो आप जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पुराने क्वेश्चन पेपर इनको 1-2 बार अवश्य सॉल्व करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परंपरा यानी ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग
या मध्यम वर्ग या शासक वर्ग। तो जो प्रौद्योगिक विकास हुआ उससे एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मिडिल क्लास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं एक्लचुरेशन, मतलब पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? सांस्कृतिक द्वैधता, संस्कृति संघर्ष, सांस्कृतिक विलंबना या संस्कृति का प्रसार? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? तो भारत में वैश्वीकरण की एक जो प्रक्रिया का परिणाम है वो है आपका आतंकवादी गतिविधियां, टेररिस्ट एक्टिविस्ट। सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रगति, उद्विकास, अनुकूलन या क्रांति? तो हम उसको प्रगति बोलते हैं, ऑप्शन ए प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यह कथन किसका है, किसने दिया है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान या कब्रगाह है? तो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, ये पेरेटो के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी, यानी एलिट, गवर्निंग एलिट की अवधारणा दी? बटमोर, सी राइट मिल्स, पेरेटो या टॉयनबी? तो शासकों यानी गवर्निंग एलिट की अवधारणा विल्फ्रेड पेरेटो को द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? आर्थिक अस्थिरता, बड़े पैमाने पर उत्पादन, बेरोजगार में वृद्धि, एकाकी परिवारों का विघटन? औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, आर्थिक अस्थिरता है औद्योगिकरण का परिणाम, बड़े पैमाने पर उत्पादन भी है और बेरोजगारी में वृद्धि भी है, ये तीनों ही औद्योगिकरण के परिणाम है, लेकिन एकाकी परिवारों का विघटन ये इसका परिणाम नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा निम्नांकित कूट में से सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। तो जो चक्रीय सिद्धांत है वो सोरोकिन के द्वारा दिया गया, यानी एक का तीसरा, और रेखीय सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा दिया गया, अभिजात वर्ग का सिद्धांत पेरेटो के द्वारा दिया गया और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विलिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है? ये देसाई साहब हैं, AR देसाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकरण की अवधारणा को किसने दिया था? तो सामाजिक प्रक्रिया के परिवर्तन के रूप में लौकिकरण की अवधारणा जो है ये MN श्रीनिवास का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? टेक्नोलॉजिकल की वजह से किसका? तो इससे आपका जो प्रौद्योगिक विकास हुआ, एक नए वर्ग पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट क्लास का उद्भव हुआ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तर्कवाद है, गतिशीलता है, मानवतावाद है, लेकिन परिवारवाद संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन है? इसके जो वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज की बात करने वाले मैक्लुहान है। ऑप्शन एम मैक्लुहान, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वेवलेंथ को कहा जा सकता है? वेवलेंथ को हम क्या कह सकते हैं? तो हम प्रौद्योगिक निर्धारणवादी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट कह सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये रॉल्फ डॉर्फ हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो, और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो जो वैश्वीकरण की विशेषता है वो आपका एक तरफ आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लघु और बृहत परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने दिया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, योगेंद्र सिंह या एस.सी. दुबे। तो लघु और बृहत परंपरा का जो व्यवस्थित विवरण दिया वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 और लास्ट क्वेश्चन है, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहत परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तब हम इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण बोलते हैं, संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का प्रथम प्रश्न पत्र SOC 201 सोशल चेंज इन इंडिया। तो हमने इसको सॉल्व कीजिए, आप भी इसको रिपीट कीजिए क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको इससे पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।